अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, पहलवानों के शहर, ख्वाबों के शहर गुजरांवाला से। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें ना तो कोई हीरो है और ना ही कोई विलन है। बस एक औरत है, एक मुसलमान औरत, जिसने एक सिख बच्ची को दूध पिलाया। बस ये एक छोटा सा काम किया और इस एक छोटे से काम ने दो ख़ानदानों के दरमियान ऐसा रिश्ता डेवलप किया, ऐसा रिश्ता बनाया जिसको ना तो 1947 ख़त्म कर सका, ना ये सरहदें तोड़ सकी और ना ही वक्त तोड़ सका। कहानी सुनेंगे? आइए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तकसीम से पहले का वक्त था जब लाहौर अभी लाहौर था। लोग इस शहर की मिसालें दिया करते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी एक ही गली में रहते थे। सबका एक दूसरे के घरों में आना जाना था। सब इकट्ठे उठते बैठते, एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते। इसी लाहौर के एक मोहल्ला कृष्णा नगर की एक गली में एक सिख परिवार रहता था और उसके साथ जुड़े हुए मकान में एक मुसलमान ख़ानदान। इन दोनों घरों को एक दीवार जुदा तो ज़रूर करती थी, लेकिन दिल आपस में जुड़े हुए थे। दोस्तों, एक दिन उस सिख परिवार में एक खूबसूरत, एक मनमोहनी बच्ची ने जन्म लिया, लेकिन बदकिस्मती से जन्म लेते ही उसकी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। घर में कोहराम मच गया। एक तरफ बच्ची के पैदा होने की खुशी और दूसरी तरफ माँ के चले जाने का सदमा। और ये नौमौलूद जो अभी तक पूरी तरह से पैदा भी ना हुई थी, इसको दूध कौन पिलाएगा? आप सोचते होंगे बोतल का दूध। दोस्तों, वो बच्ची बोतल के दूध को तो मुंह भी ना लगाती थी। बच्ची ज़रा ज़िद्दी थी। ऐसे लग रहा था जैसे कह रही हो कि मुझे माँ का दूध चाहिए, मुझे माँ चाहिए, माँ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और तभी साथ वाले घर से वो मुसलमान औरत आई। उसका अपना बच्चा भी 1.5 माह का था। वो भी एक नई माँ बनी थी। उसने जब उस बच्ची को भूख से रोते हुए, बिलखते हुए देखा तो उसे रहा न गया। उसने नाना जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि बाऊजी, मुझे एक इजाज़त चाहिए, मुझे इजाज़त दें कि मैं इस बच्ची को अपना दूध पिलाऊं। नाना जी ने रोते हुए, आंखों में आंसुओं के साथ उस औरत को इजाज़त दी। नाना जी को और क्या चाहिए था? दोस्तों, वो औरत उस बच्ची को अपने साथ लेके घर चली गई और फिर उसे अपनी बेटी के साथ दूध पिलाने लगी। दूध पिलाने का ये सिलसिला 2.5 माह तक चलता रहा। दोस्तों, इस्लाम में एक रज़ाई माँ का तसव्वुर है। रज़ाई माँ उस माँ को कहते हैं जिसने किसी ऐसे बच्चे को दूध पिलाया हो जो उसका अपना तो नहीं, लेकिन दूध पिलाने के हवाले से वो उसकी माँ है। इस्लाम में रज़ाई माँ का दर्जा इतना बुलंद है कि जो असली माँ का मर्तबा है, जो असली माँ का मुकाम है, रज़ाई माँ का दर्जा उससे एक रत्ती बराबर भी कम नहीं। लेकिन दोस्तों, इस माँ ने तो हद कर दी। इसने जिस बच्ची को अपनी बेटी बना के दूध पिलाया, ना तो वो उसके ख़ानदान की थी, ना वो उसके मज़हब की थी। बस एक इंसान थी और उस माँ के लिए सिर्फ़ इतना ही काफ़ी था कि वो एक इंसान की बच्ची है। उसके लिए ये मानी नहीं रखता था कि उसका मज़हब हिंदू है, सिख है या मुसलमान है। उसके लिए तो सबसे बड़ी अहमियत इस बात की थी कि वो एक इंसान है, एक बच्ची है और उसको माँ की ज़रूरत है। और फिर वो दिन आ गया जिसको यौम आज़ादी कहते हैं। 1947 की तकसीम का दिन। लाहौर में बलवे शुरू हो गए। लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाना शुरू हो गया। और ये जो सिख ख़ानदान है, जो कई सदियों से, कई नस्लों से इस सोने शहर लाहौर में रहता चला आ रहा था, उसको भी हिजरत पे मजबूर होना पड़ा। लाहौर छोड़ने से पहले नाना जी उस मुसलमान ख़ातून के पास गए। उसको अपने घर के, अपनी बाकी सारी जायदाद के कागजात दिए, उसके हवाले किए और रोते हुए, ये कहते हुए वहाँ से आ गए कि हुन रब नू पता दोबारा मेले होने के नहीं, जे रब नू मंजूर होया तब फिर मिलेंगे। और वो ख़ानदान लाहौर से हिजरत करके लुधियाना चला गया और लुधियाने में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, 20 साल गुजर गए। पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया। एक लंबा अरसा बीत गया। वो बच्ची जवान हुई, उसकी शादी हुई, उसके अपने बच्चे हुए। लेकिन वो माँ, वो जो लाहौर वाली माँ थी, वो उसको भूली नहीं, वो उसके दिल में ज़िंदा थी।
वो अक्सर कहती कि मेरी माँ तो वही है जो लाहौर में है, जिसने मुझे दूध पिलाया था। और फिर ये ख़ानदान लुधियाना से कनाडा शिफ्ट हो गया। लेकिन दोस्तों, माँ की ज़िद ख़त्म ना हुई। वो हमेशा अपने बेटे से कहती कि मैंने लाहौर जाना है, मैंने अपनी माँ से मिलना है। बेटा हमेशा अपनी माँ को रोकता रहा कि लाहौर के हालात ठीक नहीं, आपका वहाँ जाना मुनासिब नहीं रहेगा। वैसे ही जैसे एक ज़िम्मेदार इंडियन बेटा अपनी माँ को कहता है। लेकिन उस माँ की ज़िद ख़त्म ना हुई। फिर एक दिन उस माँ ने अपने बेटे को बुलाया और उसके सामने एक शर्त रख दी। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम पाकिस्तान जाओ और वहाँ जाके मेरी माँ को तलाश करो, उनसे मिलो और मुझे बताओ कि वो ठीक हैं, उनकी सेहत ठीक है, वो ज़िंदा हैं भी या नहीं। फिर उस लड़के ने अपनी माँ के ज़िद के आगे हार मानी और 1987 में तकसीम से ठीक 40 साल बाद वो कनाडा से सर पे पगड़ी बांध के, हाथ में कड़ा पहन के अपनी रज़ाई नानी को तलाश करने के लिए लाहौर पहुंच गया। वो अपने पुराने एड्रेस को ढूंढता हुआ एक मकान पे पहुंचा, दरवाज़े को नॉक किया। अंदर से एक नौजवान लड़का आया। इसने उसे बताया कि मैं कनाडा से आया हूं, मेरी माँ ने तुम्हारी माँ का दूध पिया था, जाके अपनी वालदा को बताओ। तो वो लड़का अंदर गया और थोड़ी ही देर के बाद एक बूढ़ी औरत बाहर तशरीफ़ लाई। उनकी कमर झुकी हुई, बालों में चांदी उतरी हुई। जैसे ही उन्होंने एक सिख नौजवान को देखा जिसने पगड़ी बांधी हुई है, तो वो उसको देखते ही पहचान गई। शायद ये दूध का असर था। उस बूढ़ी औरत ने ज़ोर से कहा, मेरा दोतरा आ गया। दोस्तों, उस बूढ़ी माँ जी ने महल्ले की तमाम औरतों को अपने घर में बुलाया और उनको बड़ी खुशी से बताने लगी कि कनाडा तो मेरा दोतरा आया है, तो सिर्फ मैनू मिलने वास्ते आया है। वो बूढ़ी औरत इंतहाई खुश थी। उसने मेरी बड़ी खिदमत की, मुझे मज़े मज़े के खाने खिलाए। दोस्तों, मुझे एक लम्हे के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी अजनबी घर में हूँ। ये घर ऐसे लोगों का है जिनका मज़हब मेरे वाला नहीं। मेरे लिए बस वो एक घर था, एक माँ का घर। दोस्तों, वो बूढ़ी माँ मुझे अक्सर कहती कि पुत्र मेरे कोल बैठा रहे, बस मैं तेनू वेख दे रहा, तू मेरी नज़रां तो दूर ना जा। दोस्तों, ये प्यार था जिसको मैं कभी भुला ना पाया। तो फिर उस लड़के ने अपनी कनाडा वाली सिख माँ से बात करने के लिए टेलीफोन की कॉल मिलाई और उन माँ जी को अपनी लाहौर वाली रज़ाई माँ से बात करने के लिए टेलीफोन पकड़ाया। दोस्तों, 40 साल बाद माँ की आवाज़ सुनी। दोनों तरफ आंसू थे, बस आंसू, बस आंसू। कोई लफ्ज़ नहीं था जो इस जुदाई को बयान कर सकता। और फिर दोस्तों, वो माँ जी कुछ कागज़ात निकाल के लाईं और मेरे हवाले किए और कहा, बेटा ये कागज़ात तुम्हारे नाना की जायदाद के हैं जो उन्होंने जाते हुए अमानतन मेरे पास रखवाए थे। ये तुम्हारी माँ की जायदाद है, ये ले जाओ और इसको अपनी माँ के हवाले कर दो। दोस्तों, पूरे 40 साल सारी जायदाद उसको किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि उनको यकीन था कि शायद हम दोबारा आएंगे, उनके पास कभी मुलाकात होगी। दोस्तों, मैंने कनाडा में अपनी वालदा को टेलीफ़ोन किया और उस जायदाद के बारे में बताया। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा ये जायदाद इन्हीं माँ जी की है, ये अमानत इन्हीं की है, इनके नाम करके आओ। और फिर मैंने पूरे ज़िम्मेदारी से तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए वो जायदाद माँ जी के नाम शिफ्ट की। दोस्तों, कनाडा और लाहौर के दरमियान आज भी वो रिश्ता ज़िंदा है। वो बूढ़ी माँ उस नौजवान लड़के की नानी और उस बूढ़ी औरत का बेटा उस नौजवान लड़के का मामू। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, सिर्फ एक ख़ानदान। दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि इस कहानी में सबक क्या है। हिंदू, मुसलमान, सिख सब भाई भाई हैं, ये सबक नहीं है, ये नारा है। असल में सबक ये है कि जब एक माँ ने एक भूखी बच्ची को बिलखते हुए देखा
तो उसने उस बच्ची से उसका मज़हब नहीं पूछा, उसका मुल्क नहीं पूछा, उसकी कौमियत नहीं पूछी। उस वक़्त सिर्फ वो एक माँ थी। और फिर दोस्तों, दूसरी तरफ से जब 40 साल तक किसी की सुपुर्द की हुई अमानत को संभाला जाए, उसमें ख़यानत ना की जाए, तो फिर दूसरी तरफ से भी कोई हिसाब नहीं किया जाता। वो सारे का सारा उनके हवाले कर दिया जाता है पूरी दयानतदारी से। दोस्तों, मोहब्बत का कोई मज़हब नहीं होता, वफा की कोई सरहद नहीं होती, रिश्ता खून से नहीं होता, रिश्ता प्यार से होता है, एहसास से होता है, मोहब्बत से होता है। दोस्तों, ये पंजाब है जहाँ खून से रिश्ते नहीं बनते, जहाँ प्यार से रिश्ते बनते हैं, जहाँ इज़्ज़त से रिश्ते बनते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, ये एक सच्ची कहानी है। ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स में मुझे बताई। शायद आप में से भी कुछ लोगों ने उनका कमेंट पढ़ा हो। तो मैंने उनसे इजाज़त मांगी इस कहानी को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कहानी इतनी दर्दनाक है। इस कहानी को सुनाते हुए मुझे पसीने आ गए, मेरी आंखों से आंसू खुश्क नहीं हुए। दोस्तों, ये गम हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। लोगों को एक दूसरे से मिलने की इजाज़त दे के, रिश्तेदारों को रिश्तेदारों से मिलने दीजिए, माँओं को बेटों से मिलने दीजिए, बेटियों को माँओं से मिलने दीजिए। बेटी का और माँ का कोई मुल्क नहीं होता, कोई देश नहीं होता। उनके दरमियान जो एक रिश्ता होता है, उसको आप कोई भी नाम दे लें, वो इन तमाम सरहदों से, इन तमाम मुल्कों से ऊपर का रिश्ता होता है। लिहाजा इन रिश्तों की कदर कीजिए, इनको मिलने दीजिए, इनको मिलने का मौका दे के इनकी इज़्ज़त व एहतराम में इजाफ़ा कीजिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है, आपको अच्छी लगी है, तो इस कहानी को किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए, किसी ऐसे अपने के साथ शेयर कीजिए जिसके साथ आपका खून का रिश्ता तो नहीं, लेकिन दिल का रिश्ता है। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।